हेलो स्टूडेंट्स एंड वार्म वेलकम यू ऑल टू चैनल। तो आज हम देखो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। अब इसके क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली चैनल पे आएंगे। तो देखो अब जेईई मेन 2024 फर्स्ट फैक्ट शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल, चलिए डिस्कस करते हैं। देखो लेट 3, A, B, C बी एन एपी, ये एक एपी है और 3, A-1, B+1, C+9 बी इन जीपी, ये जीपी में है। और देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ A प्लस बी एंड C। देखो अर्थमेटिक मीन बोला है तो सिंपल सा हमें काम करना है A प्लस बी प्लस C डिवाइड बाय 3, ये हमें फाइंड करना है, यही होता है अर्थमेटिक मीन। लेकिन मुझे क्या पता है कि एक सीरीज एपी में और एक सीरीज जीपी में, तो लगा लेते हैं हिसाब। ये 3A B C। अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई कि जो ये 3 है ये फर्स्ट टर्म है, ये जो A है ये सेकेंड टर्म है, मतलब A प्लस D है। ये जो थर्ड टर्म है ये A प्लस 2D है और ये जो फोर्थ टर्म है ये A प्लस 4D है। अच्छा और थोड़ा सा हिसाब लगाते हैं। मुझे पता चल चुका है कि ये 3 है, ठीक है, ये 3 प्लस D है, ये 3 प्लस क्या है 2D है और ये 3 प्लस 3D है ना, थर्ड टर्म यार 3D, 3 प्लस 3D, ये मुझे पता चल चुका है। अगेन दूसरी सीरीज क्या बोलती है, या लिख लेता हूं मैं। दूसरी सीरीज बोलती है कि हमारे पास है 3, A-1, B+1, C+9 आर इन जीपी। जीपी का क्या रूल? जीपी का रूल ये कि ये A हो गया, ये AR हो गया, ये AR स्क्वायर हो गया, ये AR क्यूब हो गया। क्या मतलब 3 इंटू A-1, ये क्या हो जाएगा 3R, ये बन जाएगा 3R स्क्वायर, ये बन जाएगा 3R क्यूब। ठीक है, इतना मुझे समझ में आ चुका है कि कौन एपी है कौन जीपी है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। देखो मुझे पता चल चुका है जो यहां से जो A है वो A प्लस डी, ये 3 प्लस डी के बराबर है। लिख लेता हूं मैं, अगले स्टेप में लिख लेता हूं। यहां पे मुझे पता चल चुका है कि जो यहाँ पे A माइनस, यहां पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो A है वो मेरा 3 प्लस डी है। ठीक है, A जो है वो 3 प्लस डी है, ठीक, मतलब सेकेंड टर्म। उसके बाद जो A प्लस 2, जो 3 प्लस 2D है वो B है, 3 प्लस 2D है वो हमारा B है। और कंपेयर करते जाओ, इजी है। 3 प्लस 3D जो है वो C है, 3 प्लस 3D जो है वो है C। ये है ना, ठीक है। अब देखते हैं जीपी वाला भी कंपेयर कर लेते हैं। जीपी वाले को कंपेयर करेंगे तो जो मेरा A-1 है वो 3R है, A-1 जो है वो है 3R, ठीक। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जो मुझे पता चल चुका है B+1 है वो 3R स्क्वायर है, B+1 जो है वो 3R स्क्वायर है। अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करके मुझे R निकालना है ना, तो चलिए निकालते हैं ना। R निकालने के बाद ही तो मुझे ABC मिलेंगे। जो C+9 है वो 3R क्यूब है, C+9 है 3R क्यूब है। किसी भी एक को पकड़ो। चलो हम इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं सिंप्लीफाई। यहां से क्या निकलेगा, यहां से A की वैल्यू क्या है, देखो 3 प्लस D। सब्स्टिट्यूट कर दूं क्या? चलिए कर देते हैं। तो ये मिल जाएगा 3 प्लस D माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 3R, यही मिलेगा। यहां से जो मिलेगी वैल्यू मुझे मिलेगी 2 प्लस D इक्वल टू 3R, यही मिलेगी। और D की वैल्यू मिल जाएगी 3R माइनस 2। ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, देखो D की वैल्यू मिल गई। निकालते जाओ, ये D की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, किसको, इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, देखो 3 प्लस 2D प्लस 1 इक्वल टू 3R स्क्वायर, यही मिलेगा। और सिंप्लीफाई करते हैं, ये मिल गया 4 प्लस 2D इक्वल टू 3R स्क्वायर। D की वैल्यू देखो पता है ना यार, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये मिल जाएगा मुझे 4 प्लस 2 इंटू 3R माइनस 2 इक्वल टू 3R स्क्वायर। देखो सब R के टर्म्स में हो गया, यही तो मुझे चाहिए था। 4 प्लस 6R माइनस 4 इक्वल टू 3R स्क्वायर। क्या कैंसिल होगा, 4 कैंसिल, 3R स्क्वायर इक्वल टू 6, R स्क्वायर इक्वल टू 2। तो मतलब R की वैल्यू क्या आ गई, R की वैल्यू आ गई हमारी R स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 6R है, सॉरी है ना 6R, यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा, ये R कैंसिल हो जाएगा, तो R की वैल्यू आ गई 2। क्या बात है, मुझे R की वैल्यू मिल चुकी है। यही तो करना था। जब R निकल गया है आपका तो आप A B C आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। D निकाल के भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें पुट कर देते हैं, देखो R वाले टर्म्स में। तो मुझे जो A मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3R+1 मतलब 6+1 दैट इज 7 मिलेगा ना यार।
हाँ मिलेगा, इसमें पुट करेंगे तो b क्या मिलेगा 3r स्क्वायर माइनस 1, यहां पे पुट करेंगे तो r स्क्वायर मतलब 4, ठीक है, r स्क्वायर मतलब 4, 12 माइनस 1 11, तो b की वैल्यू मिल गई भाई 11, कोई बात नहीं। वैसे ही c यहां से मिलेगा 2 क्यूब मतलब 8, 8 3 24, 24 प्लस 24 माइनस 9 तो 15, तो मुझे मिल गया देखो ABC। करना क्या है, ABC ही तो निकालना था, आसानी से निकल गया। कोई डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगा। फिलहाल तो मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, तीनों को सम करके डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, तो 7 प्लस 11 प्लस 15 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा 18, 18 और 15, 18 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15, कितना हो जाएगा 18 और 15 33, 33 डिवाइड बाय 3 डेट इज 11। और ऑप्शन देखो 11 है क्या, ऑप्शन यस, डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इस तरीके से ये सॉल्व होता और कंप्लीट हो गया। अगर आपको समझ में आया तो हिट लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स जो अब प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई मेंस की कंटिन्यूअसली। अब सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, अच्छा है पसंद है तो हिट लाइक कर लो और दोस्तों में जरूर शेयर करना। और आगे बताओ कितनी क्वांटिटीज क्वेश्चंस आपको चाहिए, मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं डेली उतनी क्वांटिटीज के क्वेश्चंस डालते रहूंगा, कोशिश करूंगा ज्यादा डालने के लिए। अब थोड़ी सी गैपिंग ज्यादा हो गई है मेरे से, ठीक है, गैपिंग ज्यादा हो गई है, मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया बहुत समय से, पर अब मैं कंटिन्यूअसली कोशिश करूंगा कि कंटिन्यूअसली आपके लिए वीडियो डालूं और फ्रीक्वेंट वीडियो डालूं और ज्यादा क्वांटिटी में वीडियो डालूं, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए समझो, प्रिपेयर करो, कुछ डाउट है तो पूछो। और चलिए अब जल्दी आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आपको मिलते रहे। थैंक यू।